चैलेंज ओपन चैलेंज करना है। उन्होंने गृह मंत्री को बोला कि आइए डिबेट कीजिए इस पे, क्यों चैलेंज एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं? गृह मंत्री कर रहे हैं, अमित शाह नहीं कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी नहीं कर रहे हैं। भाई राहुल जी अगर झूठ बोल रहे हैं तो आके सामने डिबेट। ये देखिए यहाँ पर महिलाएं, बुजुर्ग और सब हैं, लेकिन एक बच्ची को भी आप देख सकते हैं वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा वो भी लगा रही है। अभी उसे नहीं पता कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन यहाँ पर तमाम महिलाएं जो है वो वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगाती हुई नजर आ रही है। कौन डूब मरो, देखिए हम डूब मरने की बात किसके लिए कर रही है? इस देश के लिए बहुत शर्मसार पल है कि ऐसा आदमी इस देश का प्रधानमंत्री बन चुका है जो एक चौकीदार बनने के भी लायक नहीं था। वो तो प्रधान सेवक है। प्रधान सेवक कहाँ है? वो तो अडानी का सेवक है, वो तो अंबानी का सेवक है, वो इस देश को लूटने वाला है। कहीं ऐसा तो नहीं है जनता आपको नकार रही है तो इसलिए आप मोदी पर आरोप मढ़ रहे हैं? भैया अगर जनता हमें नकार रही होती तो ये आज जो आप यहाँ हजूम देख रहे हो, ये नरेंद्र मोदी की तरह भाड़े का हजूम नहीं है, ये अपने वोट की रक्षा करने के लिए आए, संविधान बचाने। शादाब, मेरा नाम है शादाब और इस वक्त हम हैं रामलीला मैदान दिल्ली। ये है देश की राजधानी और देश की राजधानी का मंजर आज क्या हो रहा है। चारों तरफ कांग्रेस के झंडे नजर आ रहे हैं और महिलाएं कुछ यहाँ पर नजर आ रही हैं। महिलाएं जो हैं वो वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा भी यहाँ पर लगा रही हैं। तो आखिर ये वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा आप क्यों लगा रहे हैं? जैसा कि हम सब जानते हैं, बहुत टाइम से संस्थाओं के माध्यम से हमारे लोकतंत्र के ऊपर एक कब्जा करने वाली नीति जो है वो सत्ता पक्ष ने अपनाई हुई है। और पहले तो ये संस्थाओं के माध्यम से होता था, लेकिन अभी सरेआम SIR के माध्यम से वोटों की अपनी मन मर्जी से काट छांट करना, मर्जी से बढ़ाना, मर्जी से काटना, जैसे बिहार का था। लेकिन लोग तो ये कह रहे हैं कि ये सब जो है निराधार है, सारे आरोप। लोग कह रहे हैं, ये लोग नहीं है कि आप देखिए, यदि लोग कहते तो यहाँ लोग नहीं होते। तो लोग ऐसा नहीं कह रहे, ये सत्ता पक्ष कह रहा है। ये मीडिया एक परसेप्शन बना रही है, मेन स्ट्रीम जो मीडिया जिसे गोदी मीडिया कहा जाता है वो ऐसा परसेप्शन बना रही है, लोग नहीं कह रहे। लोगों में आपको मैं बताऊं, अभी लोकसभा चुनाव में 240 सीटें आई, बहुमत नहीं मिला सत्ता पक्ष को पूरा। 23.5 करोड़ वोट पड़े 145 करोड़ की आवाम में, जिसमें 1 अरब के करीब लगभग 98.5 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर हैं, जिसमें से भाजपा को 23.5 पड़े। तो आप बताइए जो बचे हुए जो लोग हैं वो नहीं कह रहे ना, उन्होंने भाजपा को सपोर्ट नहीं कराना। तो मोर देन 60% आबादी रजिस्टर्ड वोटर्स की ये यहाँ है या यहाँ नहीं भी है तो भाजपा के साथ नहीं है, तो वो मान रही है कि वोट चोरी हुई है। और वोट चोरी नहीं हुई तो आप बिहार का स्ट्राइक रेट देखिए, 90% स्ट्राइक रह सकता है क्या? आप लोकसभा का देखिए, उसके बाद जो भी चुनाव आयोग तो ये कह रहा है कि भाई राहुल गांधी के पास कोई सबूत नहीं है, जो ये सबूत है सब बने बनाए सबूत हैं। चुनाव आयोग नाम का चुनाव आयोग बचा। यदि राहुल गांधी के पास सबूत नहीं है तो आप सबूत को डिनाई कीजिए ना। कुत्ते की फोटो वोटर ID पे राहुल गांधी जी ने नहीं लगाई, ब्राजीलियन मॉडल की फोटो राहुल गांधी जी ने नहीं लगाई, एक घर में 500-500 700 वोटर कार्ड राहुल गांधी जी ने नहीं बनाए। मिस प्रिंटिंग भी तो हो सकती है। नहीं, आप जस्टिफाई कीजिए, एक जगह हो सकती है, आप 20 जगह कैसे मिस प्रिंटिंग कर देंगे? आप बिहार में मिस प्रिंटिंग कर देंगे, आप उसके हरियाणा में कर देंगे, कैसे पॉसिबल है? एक जगह हो जाए और यदि हो गई मिस प्रिंटिंग तो इसका उत्तरदायित्व कौन लेगा? चुनाव आयोग लेगा ना। तो उसको इस चीज पे संज्ञान लेना चाहिए ना, उसको बोलना चाहिए ना कि गलती हुई है। और यदि गलती हुई है तो जो लोकसभा बिहार में बनी है या पहले विधानसभा बिहार में बनी है, लोकसभा जो बनी है वहाँ भी वोट चोरी करके बने हैं, तो फिर क्यों है सरकार नहीं होनी चाहिए ना? आप कहाँ से हैं? मैं राजस्थान से कांग्रेस महिला। तो राजस्थान में तो चुनाव हार गई कांग्रेस, इसलिए आरोप लगा रहे होंगे आप? नहीं, हम क्यों ऐसा आरोप क्यों लगाएंगे? आप देखिए ना, आरोप और प्रत्यारोप तो सत्ता पक्ष और विपक्ष में चलते रहते हैं, लेकिन ये सिद्ध हो रहा है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सिद्ध हो रहा है। जो सिद्ध हो गई वो आरोप नहीं होता, सिद्ध होने में आरोप लगाने में बड़ा फर्क होता है। आपके पास अभी आएंगे बहुत सारी महिलाएं और भी हैं यहाँ पर, वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगा रही है। वोट चोर है कौन? वोट चोर नरेंद्र मोदी, भाजपा की सरकार। मोदी और भाजपा की सरकार? हाँ बिल्कुल, भाजपा की जो सरकार है वो वोट चोरी करके आए हैं और निर्वाचन आयोग को अपने साथ मिलाकर पूरे देश में वोट चोरी का काम करने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। आप तो ये आरोप लगा रही है सीधा सीधा भाजपा पर। ये सही, मैं सच बोल रही हूँ, मैं आरोप नहीं लगा रही हूँ, जो सच्चाई इस देश की वो बता रही हूँ आप लोगों को। लेकिन ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि राहुल गांधी जितने सबूत दिखा रहे हैं वो सब बने बनाए सबूत हैं। बताए ना, फिर आए राहुल जी, तो उनको चैलेंज ओपन चैलेंज करना है। उन्होंने गृह मंत्री को बोला कि आइए डिबेट कीजिए इस पे, क्यों चैलेंज एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं? गृह मंत्री कर रहे हैं, अमित शाह नहीं कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी नहीं कर रहे हैं। भाई राहुल जी अगर झूठ बोल रहे हैं तो आके सामने डिबेट करें। ये देखिए यहाँ पर महिलाएं, बुजुर्ग और सब हैं, लेकिन एक बच्ची को भी आप देख सकते हैं वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा वो भी लगा रही है। अभी उसे नहीं पता कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन यहाँ पर तमाम महिलाएं जो है वो वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगाती हुई नजर आ रही है। कौन डूब मरो, नरेंद्र मोदी। देखिए हम डूब मरने की बात किसके लिए कर रही है? इस देश के लिए बहुत शर्मसार पल है कि ऐसा आदमी इस देश का प्रधानमंत्री बन चुका है जो एक चौकीदार बनने के भी लायक नहीं था।
वो तो प्रधान सेवक है। प्रधान सेवक कहाँ है? वो तो अडानी का सेवक है, वो तो अंबानी का सेवक है, वो इस देश को लूटने वाला है। कहीं ऐसा तो नहीं है जनता आपको नकार रही है तो इसलिए आप मोदी पर आरोप मढ़ रहे हैं? भैया अगर जनता हमें नकार रही होती तो ये आज जो आप ये हजूम देख रहे हो, ये नरेंद्र मोदी की तरह भाड़े का हजूम नहीं है। ये अपने वोट की रक्षा करने के लिए आए हैं, संविधान बचाने के लिए आए हैं। चोर है, चोर है, चोर है, नरेंद्र मोदी चोर है, चोर है, चोर। आप कहाँ से हैं? हम मणिपुर से हैं। तो मणिपुर में तो इस टाइम सब कुछ ठीक चल रहा है। मणिपुर में दिक्कत? मणिपुर में क्या ठीक चल रहा है? आपको मालूम नहीं, क्यों बोल रहे हैं आप? मणिपुर में कुछ ठीक नहीं है। अमित शाह, नरेंद्र मोदी ने सब खत्म कर आपकी दिक्कत ये थी कि मोदी जी मणिपुर नहीं जाते, अब तो मोदी जी चले गए। मोदी जी को डरता है इसलिए नहीं गया। मणिपुर जल रहा था तब नरेंद्र मोदी कहाँ थे? जब मणिपुर की महिलाओं के साथ नंगा नाच नचा था तो मेरे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी उनके साथ खड़े थे और नरेंद्र मोदी विदेश में जाकर दावतें मार रहे थे। जब हमारे आदरणीय जननायक राहुल जी ने यह जनता के साथ, मणिपुर बहनों के साथ जब वो खड़े हुए, तब तक उनको साल भर तक शर्म नहीं आया कि जनता की आवाज बनना है। जब उनको सब समझ आया, जब कहानी खत्म हो गया, इज्जत नीलाम हो गया, तब उनकी आंख खुली कि कहीं लोग प्यार और उनकी मोहब्बत देखकर ये ना समझे कि अरे भैया मैं तो सिर्फ अंबानी और अडानी की राजनीति कर रहा हूँ। तब उनकी बुद्धि खोली। उनका कोई मंशा नहीं है कि जनता के लिए वो काम करे। अगर वो मंशा होती, ये ईवीएम सेट नहीं होता। हम ईवीएम का भी विरोध कर रहे हैं, जो कि कहीं से भी ये ईवीएम के अंदर 20,000 22,000 का पैनल डाला हुआ है और उतना ही हिसाब से हर जगह आपने अभी बिहार के भी चुनाव में देखा है कि सेटिंग किया हुआ। सब जगह वोट चोरी हो रही है। वोट चोरी पूरे भारत में हो रही है। तो सब जगह वोट चोरी हो रही है, ये बात बता रहे हैं। मणिपुर की यहाँ पर महिलाएं हैं। आपको पता है कि मणिपुर के बारे में महिलाओं का बहुत बड़ा आक्रोश था, लेकिन मोदी जी तो मणिपुर चले गए, महिलाओं में फिर भी आक्रोश है। जी, मैं डॉक्टर सुधा प्रसाद बिहार से हूँ। बिहार में इन्होंने वोट चोरी किया है। एसआईआर का ढकोसला करके कहीं कोई घुसपैठिया नहीं मिला बिहार में, और वोट चोरी करने का काम किया है, ये साफ दिख रहा है। और कई ऐसा तो नहीं है कि हार गए बिहार तो इसलिए खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे वाली कहावत चल रही हो। हाथ कंगन को आरसी क्या, हाथ कंगन को आरसी क्या एक शब्द है ना। आपको हम प्रूफ दे रहे हैं, आपको हम सारा कुछ स्पष्ट बता रहे हैं कि इन्होंने वोट चोरी किया है। पकड़ो इनको, ये चोर है, इनको पकड़ो। हमने सबूत के साथ आपको, जनता को बताया है। अभी भी अगर आप नहीं संभलेंगे तो ये देश गटर में जाएगा और ये देश को बर्बाद कर देंगे। देश बर्बाद होने वाला ऐसा कह रही है महिलाएं, लेकिन महिलाओं को तो खुश होना चाहिए कि राशन इनके घरों पे पहुंच रहा है। फिर क्यों दिक्कत? किसके राशन पहुंच रहा है? 5 किलो। कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी ना, आटा, दाल, चावल, चीनी सारी सामान मिलता था, सारा सामान मिलता था। आज महिलाएं हताश है, परेशान है। उज्ज्वला गैस योजना नहीं जानती है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। उज्ज्वला सिलेंडर का रेट क्या है? आज सिलेंडर का रेट क्या है? आसमान छू रहा है। पहले जब कांग्रेस की सरकार थी 400 रुपए का सिलेंडर आता था, आज 1000 पार हो चुका है। कहाँ है उज्ज्वला योजना? वो उज्ज्वला योजना के सिलेंडर फेंक दिए लोगों ने, गंगा में फेंक दिए। अगर कोई मातृ शक्ति महिला अगर कोई गर्भवती है तो उसको मोदी जी की तरफ से पैसे मिल रहे, तो क्या दिक्कत? कुछ नहीं मिल रहा, सब ये ढकोसलेबाजी है, ढकोसलेबाजी है। मैं तो मणिपुर में हम लोग के साथ, हम लोग महिलाओं के साथ कौन खड़ी है? ये है, ठीक है, और दूसरा कोई नहीं। मोदी को तो चोर है, चोर। गरीबी और बेरोजगारी है। आप महिला को या किसी को भी राशन दे रहे हैं, कोई भीख नहीं दे रहे हैं, या हमारे आम जनता का इनकम टैक्स से दिया जा रहा है, और वो भी आपके गद्दार नेता कुछ हैं जो कि नाम पर तो उठा लेते हैं, लेकिन जब देने की बारी आती है तो अपने ही चुनिंदा बीजेपी वालों को ही देते हैं, और उसका फोटो वीडियो हाईलाइट करके मीडिया के थ्रू, चैनल के थ्रू सबको उन्होंने, बुरा मत मानिएगा, सबको उन्होंने, कुछ लोगों को उन्होंने खरीद लिया है। और बेचारे मीडिया वाले भी डर से क्या करेंगे, सबको अपने जीवन का और रोजी रोटी का डर है। तो आप भीख नहीं दे रहे हैं, इससे ज्यादा कांग्रेस के राज में मिलता था, और आप अपने चुनिंदा लोगों को दे रहे हैं, और उसका फोटो और प्रचार खतरे में। आज संविधान खतरे में है। मेन मुद्दा है ये रैली का, जो आज संविधान खतरे में, हमारा वोट का अधिकार, जो वोट डालने का अधिकार है, उसको छीना जा रहा है। ये संविधान के साथ बहुत बड़ा हमला है। हम उसके लिए लड़ने आए हैं कि महिलाओं, आज देश
देश में 8 साल की 4 साल की बच्ची से लेके 80 साल की महिला सुरक्षित नहीं है। महिलाएं सुरक्षित नहीं है, आप लेकर खड़ी है वोट चोरी पर करो प्रहार, अब जंग होगी आर या पार। वोट आपको मिलते नहीं किसी भी प्रदेश में, क्यों नहीं मिलते? जब वोट चोरी हो रही तो मिलेंगे कहाँ से, ये बताओ। जब चुनाव था, दिल्ली में चुनाव था, मैं दिल्ली प्रदेश की अध्यक्ष हूँ, एक जगह हम खुद गए, एक घर नीचे कमर्शियल दुकान, वहाँ पे 92 वोट और एक भी उसके अंदर वोटर नहीं थी, और 92 वोट का ये बीजेपी। देखिए दिल्ली की महिला प्रदेश अध्यक्ष वो कह रही है कि मैंने खुद सबूत पकड़े वोट चोरी के। एक नहीं, दिल्ली में अभी चुनाव था 15-10 दिन पहले, हमने कम से कम 20 जगह खुद हमने चोरी पकड़ी और लाइव गए और बताया कि ये वोट चोरी नहीं तो क्या है। एक बंदे की 90 वोट, एक बंदे की 90 वोट, और जो जनरल वोट कटी हुई है, ये वोट चोरी नहीं तो क्या है। अभी संविधान पे बिहार है। मैं बिहार की वर्किंग प्रेसिडेंट डॉक्टर सोनी बोल रही हूँ। अभी आप बिहार का ताजा चुनाव देख रहे हैं, ऐसा कहीं नहीं है। जितना विरोध है और जितना काम नकारा पब्लिक ने नकारा, पब्लिक खुद शॉक्ड है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो फलाने में वोट डाला, ये बीजेपी वालों में समर्थन कैसे चला गया। और आप ये ताजा देख सकते हैं कि सेटिंग के तहत सारे आंकड़े में 22,000 का आंकड़ा फिट है, जो कि ईवीएम पे फिट है पहले से। और गुजरात से आपने देखा कि मोदी जी ने भर के, अब वो कहते हैं कि SIR और ये आप देख रहे हैं कि मतलब कितना BLO ने आत्महत्या कर लिया, वो सारा वो बांग्लादेश। और ये वो कह रहे हैं जब लोकतंत्र का चुनाव आया था और आप उसी से नेता बने हैं, तब वो परीक्षण आपने क्यों नहीं किया। ये सब आपका जुमला है, आपने खुद ही दोहराया काम अपनाया है। डबल पब्लिक आया है आपका, आप गुजरात से पब्लिक बुला रहे हैं, अहमदाबाद से पब्लिक बुला रहे हैं, तो ये वोट ऐसा तो नहीं है आप बिहार से भी जो है पैसा दे करके महिलाओं को लाई हो यहाँ। बिहार से अगर महिलाओं को लाया रहता और पैसा देकर महिलाएं आई रहती। अब बिहार का चुनाव बता रहा है ना कि पैसा देने वाला पार्टी कौन है, आंकड़ा बता रहा है ना कि पैसा देने वाला पार्टी कौन है। अगर वो पैसा देके कांग्रेस काम करती तो अभी बिहार में या पूरे भारत में कांग्रेस का ही बोलबाला रहता ना, बोलबाला बीजेपी का है। तो पैसा देने का काम बीजेपी वाले करते हैं, वोट खरीदने का काम बीजेपी वाले करते हैं। तो बहुत सारी और महिलाएं भी यहाँ पर हैं, हर जगह से यहाँ पर महिलाएं आई हुई है, तो उनसे भी हम बात कर लेते हैं। आपने मणिपुर, बिहार, उत्तर प्रदेश तमाम महिलाओं की बातें सुनी, सभी का एक राग है, सभी एक राग अलाप रहे हैं, वोट चोर गद्दी छोड़। तो आप हार गए इसलिए इस बात को कह रहे हैं? हार हम नहीं गए, हाँ ऐसे हार वो गए तभी तो उन्हें वोट चोरी करनी पड़ रही है। हम लोग हार रहे होते तो हम इतने कुल के इतने बड़े मंच पे आके चीख रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़। सबूत तो कुछ नहीं है आपके पास? सबूत कैसे नहीं, आपने बिहार में नहीं देखा क्या हुआ है। बिहार में भाजपा जीती है। भाजपा क्यों जीती है? आप राहुल जी ने सारे प्रूफ दिए थे ना कि एक महिला के नाम पर इतने सारे वोट बने हुए हैं, और जो हमारे लोग हैं उनके वोट काटे जा रहे हैं। एक घर जिसमें कोई भी नहीं रहता उसमें 60-60 वोट बने हुए हैं। लेकिन महिलाओं को वहाँ पर पैसा मिला, महिलाएं तो सारी खुश है। ऐसे कुछ भाई पैसा देकर खरीद दो जाओ जनता को। अनपढ़ है भैया, अनपढ़ शिक्षा की कमी है बिहार में, तो इसलिए उन्हें कुछ पता नहीं है। हमारे अनपढ़ों को कैसे भी बहका लो, अनपढ़ आदमी बहक जाता है, पढ़ा लिखा नहीं बहकता है। रोजगार तो कोई काम नहीं कर रहे, रोजगार में कोई काम नहीं कर रहे और वोटों की ज्यादा चोरी कर रहे हैं। पैसा दे करके वोट खरीद रहे हैं, ये समझे, देश का नाश कर रहे हैं। युवाओं को नौकरी नहीं दे रहे हैं। ये वो तो सरकारी योजना थी, नोट थोड़ी खरीदे, नोट देकर वोट थोड़ी खरीदे। विकास पे बात होनी चाहिए ना, बच्चों के भविष्य के लिए बात होनी चाहिए। किसी ने कहा क्यों नहीं बात हो पा रही है उन सब चीजों पे? मतलब ये इन चीजों पे जो है सरकार लगी हुई है वोट चोरी पे, इससे अच्छा तो बच्चों के भविष्य उज्जवल करने पे लगे ना। 90 रुपए डॉलर की मतलब कीमत क्या है हमारे रुपए की? 90 रुपए पार कर चुका है। अच्छा आपको इस बात का पता है कि रुपया गिर रहा है? ना, मैं पता है। तो रुपया गिर गया तो क्या परेशानी आ गई? परेशानी विदेशों से बच्चे जो हमारे यहाँ डॉलर थोड़ी चलता है। तो कैसे होगा? हमारी जो इनकम है आयात निर्यात कैसे होगा उसमें? देखिए जनता सब जान रही है रुपया गिर रहा है, इससे दिक्कत क्या होने वाली है जनता ये भी जान रही है। और ये महिलाएं हैं, गृहिणी हैं, जो घरों के अंदर काम करती हैं, लेकिन इनको फिर भी इस बात का पता है कि अगर रुपया गिरेगा तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था गिर जाएगी। बहुत सारी और महिलाएं यहाँ पर जो मुद्दे भटकाते हैं हिंदू मुस्लिम का मुद्दे भटका देते हैं धर्म का नाम से, वही मुद्दा उठाए ना। अच्छा ये वोट चोर है कौन? मोदी जी हैं और कौन है? क्यों जी अम्मा जी, ये वोट चोर कौन है? मोदी जी। भाई ये तो बात सबको पता है कि वोट चोर आखिर है कौन। हम तो सोच रहे थे कि इन महिलाओं को कहीं ना कहीं बहका लेंगे, इन्हें पता ही नहीं होगा। सब जानती है, हम लोग पैसे लेके नहीं आए। जो मोदी जी करते हैं ना, पैसे देके वोट लेते हैं, हम लोग उस तरह से नहीं करते कांग्रेस वाले। राहुल महिलाएं तो बड़ी होशियार हो रही हैं।
चलिए इन्हें बहकाने की कोशिश करते हैं। अरे गैस तो मिल रही है आपको, गैस उज्ज्वला योजना के तहत कितनी बार मिलती है? साल में, महीने में कितनी बार मिलती है? और सब्सिडी के नाम पे क्या आता है? 1 रुपया 2 रुपए, ये सब्सिडी है। हम भी महिला है, 10,000 हमें भी दे दो। किस नाम के दिए बिहार में? हम भी तो महिला है, हम भी भारत की महिला है। आपको नहीं मिले? हम यूपी के हैं, हमें भी यहाँ चलाएगी गवर्नमेंट। तो अगर आपको मिल गए 10,000 रुपए तो आप भाजपा को वोट देंगी? 5 साल के लिए हमें नहीं सिर पे बिठाना। मोदी जी चोर हैं, पहले अपने घर में चोरी करी, अब देश की चोरी कर रहे। घर में चोरी करी? जी हाँ, घर में कैसे कर ली? अपने घर में चोरी करी, पता करियो, मीडिया वालों को सब पता है। फिर भी आप बता तो दो कैसे चोरी हुई? चोरी करके ही भागे थे अपने घर तक। लो भैया, नई बात पता लगी है, घर में भी चोरी करी मोदी जी ने और देश में भी चोरी कर रहे हैं। बहुत सारी महिलाएं हैं और नई नई बात बता रही हैं। अम्मा जी आप कहाँ से आई है? मेरठ से भैया। मेरठ से। ये वोट चोर है कौन? भैया वोट चोर यही है कि डिब्बे में वोट मोदी जी है, वोट डिब्बे में डलवाते हैं, पर्ची से वोट डलवाए तो पता चलता है कि डिब्बे में वोट दे रहे हैं हम किसी चीज को, जारी इस पे कमल के। अच्छा, बटन जो है किसी कांग्रेस का दबाती है और चला किसे जाता है? कमल फूल को। कमल फूल को बटन दबाती है कांग्रेस का और कमल फूल को इनका वोट चला जाता है, ऐसा सब लोगों का कहना है। आप कहाँ से आई हो जी? दादरी। दादरी से। तो वोट चोरी हो रही है? जी सर। भाई सब लोग ऐसे बता रहे हैं वोट चोरी हो रही है, लेकिन सबूत क्या है? सबूत यही है जो वहाँ पे बिहार में वोट चोरी हो रही है। बताओ भैया, बिहार में वोट चोरी हो गई, जगह जगह वोट चोरी हो रही है। हरियाणा में हो गई, हरियाणा में हो गई, यूपी में भी होती है। भाई सारे स्टेट में वोट चोरी होती है। अब आप मुझे बस एक नजर में, इधर इनका क्या नाम है बेटा, आपका क्या नाम है? एक बात बताइए सर, आपने भी बोला रुपया गिर रहा है, ठीक है, लेट मी क्लियर वन थिंग। पहले क्या होता था, 1 रुपये में अनाज आ जाता था, बट नाउ डेज 1 रुपये पे क्या आता है? ठेंगा के। अब 1 रुपये में कुछ नहीं आता है। तो दिस इज द जो ये सब जो चल रहा है ना, ये तो डेमोक्रेसी है जो वो जो है वहाँ पे बैठे हुए बना रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि सड़कें कैसे नापनी है राहुल गांधी की तरह। लड़कियां तो सुरक्षित हैं, अब लड़कियां आराम से चल सकती हैं। कहाँ है सुरक्षित? कहीं भी नहीं है सुरक्षित। मेडिकल्स में, कॉलेजेस में, आमतौर पे सड़कों पे कहीं भी सुरक्षित नहीं है। कहाँ है सुरक्षित? कहीं भी नहीं है। अपने घरों में कहीं भी नहीं है सुरक्षित। देखिए भैया, भीड़ यहाँ पर बढ़ती जा रही है, तमाम महिलाएं यहाँ पर आ रही हैं। इन्हीं से पूछ लेते, कहाँ से आई हैं आप? जी अजमेर से आए। अजमेर से। ये वोट चोर कौन है? मोदी जी है। मोदी है। पता है आपको? पता है कौन है वोट चोर? मोदी चोर, मोदी चोर, मोदी चोर। देश बचाओ। देश में गुलामी ला दी मोदी ने। जी इधर को हो जाओ, इधर को हो जाओ एक बार। जी अब बताओ। देश में मोदी ने गुलामी ला दी। और गुलामी आ गई? गुलामी तो अंग्रेजों के समय में थी। तो अब वही मोदी ने ला दी, देखो क्या हो रहा है। अच्छा, दोबारा गुलाम हो गया देश? देश गुलामी में ला दिया मोदी ने। वो झूठे वादे, नौकरी कहाँ गई, 15 लाख कहाँ गए? तो दुख 15 लाख का है अम्मा जी। हाँ जी, जिता भी दिए, फिर क्यों नहीं वादे? आपने भी मोदी को ही वोट दिया था? हाँ, मोदी को वोट जब दी, जिता दो मुझे, मैं वादे करूँगा अमीर, गरीबन ने अमीर करूँगा। क्या अमीर क्यों नहीं हुए? ये तो कह रहे हैं कि देखो जी, मोदी को जिता दिया लेकिन फिर भी 15 लाख नहीं आए। 15 लाख रुपए ना आ रहे। तो आने की उम्मीद है अभी तो? नहीं है, हमें नहीं है। इतनी तो साल इसीलिए गुस्सा हुआ मोदी जी से? नहीं, ये बात 15 लाख की थोड़ी है, बात तो विकास की है। अच्छा, बात 15 लाख की नहीं है भैया, बात विकास की है। तो तमाम महिलाएं यहाँ पर आई हैं, एक पूरा जनसैलाब है, एक के ऊपर एक चढ़ा हुआ है। एक महिला यहाँ पर जो है वो अम्बेडकर जी का पटका भी डालकर खड़ी हुई है। क्या नाम है जी आपका? संगीता काकरिया। मैं राहुल गांधी जी के साथ में भारत यात्री रही हूँ मध्य प्रदेश से। तो आपने तो अम्बेडकर जी और जय भीम डाल रखा है। तो जय भीम डालेंगे ही ना, बाबा साहब का संविधान है, उसी से तो देश चल रहा है। अगर उनको हम बुला देंगे, उन्होंने तो वोट देने का अधिकार ही महिलाओं खतरे में है कहाँ? ऐसे राहुल गांधी लेकर घूमते हैं संविधान की किताब, क्या संविधान खतरे में है? देखिए, संविधान तो खतरे में है ही, लोकतांत्रिक देश है। और वहाँ पे अगर यदि जैसे मैं मध्य प्रदेश से आती हूँ, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि पिछली बार से जब कमलनाथ जी की सरकार बनी थी, वहाँ पे कांग्रेस की सरकार ऑलरेडी बन चुकी थी, लेकिन जो है सत्ता का दुरुपयोग करके सत्ता गिराई गई थी। तो सीधे सीधे लोकतंत्र की हत्या है, और जो कि संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा है। संविधान जो है हमें तो कहीं वोट चोरी नजर नहीं आ रही। आप लोग कह रहे हैं वोट चोर, गद्दी छोड़। वोट चोर क्यों? अभी सीधे सीधे आप बिहार का ही चुनाव देख लीजिए। मैं खुद भी 2 सीटों पर मैं प्रभारी बन करके गई थी बतौर, मैंने वहाँ पे काम किया है। वोट चोरी तो हुई है। राहुल गांधी जी सीधा सीधा जो है उसको अच्छा बिल्कुल, देखिए कांग्रेस कार्यकर्ता बनकर नहीं, ईमानदारी से एक जनता बनकर के बताइए दर्शकों को कि क्या वाकई वोट चोरी हो रही है?
एक मिनट चाचा जी, थोड़ा। देखिए, मैं एक महिला हूँ, अपने बच्चे छोड़ करके आ रही हूँ, तो मैं यहाँ पर कोई अपनी रोटी सेकने नहीं आ रही हूँ। वास्तव में वोट चोरी हुई है और वास्तव में लोगों को जागरूक करने की जरूरत है, इसीलिए कह रही हूँ वोट चोरी तो हुई है। वोट चोरी के कारण ही ये लोग सत्ता में हैं। अगर ये सीधे सीधे वोट चोरी रोक करके सीधे सीधे अगर लोकतांत्रिक तरीके से अगर चुनाव प्रणाली को फॉलो करे तो निश्चित ही इनकी कुर्सी जाएगी। इसीलिए हमारा एक नारा है कि वोट चोर गद्दी छोड़। देखिए, सब जगह बस एक ही नारा चल रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़। और महिलाएं क्या, बच्चे क्या, बुजुर्ग क्या, पूरे देश के अंदर जैसे एक जन सैलाब आ चुका हो, ऐसा माहौल यहाँ पर है। ये देखिए नज़ारे आपको दिखाएं कि तमाम समर्थकों के साथ लोग आ रहे हैं, तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठे होकर आ रहे हैं, रैलियों के माध्यम से लोग यहाँ पर इकट्ठे होकर के आ रहे हैं अपने अपने समर्थकों के साथ। तमाम महिलाएं यहाँ पर घेरा बना करके नारे लगा रही है वोट चोरी के खिलाफ, अपने अपने छोटे बच्चों को लेकर के भी यहाँ पर आई हुई है। हर तरीके से यहाँ पर व्यक्ति आज नजर आ रहे हैं और रामलीला मैदान को इन्होंने पाट दिया है, दिल्ली की सड़कें भर दी हैं। ये माहौल आप देखिए, जहां तक नजर जाएगी वहां तक लोग बाग नजर आएंगे और एक ही नारा गूंज रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़।